हेलो बच्चों, आज का जो आप लोगों ने नवोदय परीक्षा दिया है बेटा, उसका जो है हिंदी का सही आंसर क्या होगा बेटा। आंसर उसको हम बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले हम अनुच्छेद एक देखते हैं। अनुच्छेद एक में ध्यान देंगे आप सभी लोग। इसमें पूछा गया है, आप अनुच्छेद को पढ़े होंगे, रस्सा क्वेश्चन नंबर 61 पे हम आते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि क्या आपने रस्सा रस्सी का खेल खेला है? तो रस्सा रस्सी है एक युद्ध, एक रस्सी, एक खेल, एक लड़ाई। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा एक खेल, क्योंकि ये पहले ही लाइन में लिखा गया है। तो रस्सा रस्सी क्या है? आपका एक खेल है। ठीक है, आंसर नंबर 61 पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा, आंसर नंबर सी। चलिए 62 पे हम देखते हैं, रस्सा कस्सी में हम मुक्केबाजी करते हैं, छुपा छुपी करते हैं, रस्सी खींचते हैं, या फिर जो है डी है बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि यह एक रोचक खेल है। रस्सा कस्सी का खेल खेलने के लिए देखिए आवश्यकता होती है दो खिलाड़ियों की, और रस्सी मजबूत होती है। यहाँ पर देखिए दो टीमें खींची जाती है ना। तो यहाँ पे खींची जाती है तो क्या टीमें तो खींची नहीं जाएंगी, खींची जाएंगी रस्सी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, जो हम रस्सी खींचते हैं। ठीक है, तो आपका 62 का आंसर नंबर सी आपका सही होगा। अगर आपने सी लगाया है तो सही है। यहाँ जिस बच्चे का पेपर हम यहाँ लिए हैं उसमें दोनों जो है दोनों ही आंसर को सही किया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आंसर जो है क्वेश्चन 63 पे। रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का सदस्य होता है। तो सदस्य होता है, हमने यहाँ पे अनुच्छेद में पढ़ा कि टीम का सबसे शक्तिशाली सदस्य को होने चाहिए। तो इससे हमारा अर्थ यह निकलता है कि जो रस्सी का अंतिम छोर को पकड़ने वाला जो टीम का सदस्य होगा वो सबसे शक्तिशाली होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप लोग आपका आंसर जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 63 पे आपका सही उत्तर होगा सी, सबसे शक्तिशाली। ठीक है बेटा, अगर आपने इसको लगाया है तो सही है। हाँ चलिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 पे हम देखते हैं, टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है। एक बीच की रेखा बनी होती है, यहाँ बताया भी गया है, उसके पार जो खींच ली जाती है। तो वहां पे क्या होगा आपका, देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में विजयी होती है, यानी जो रेखा के पार चली जाती है जो टीम होती है। तो आप जो है ऑप्शन नंबर ए में है विजयी होती है, बी में हार जाती है, सी में सफल होती है, डी में को दूसरा अवसर दिया जाता है। तो बेटा ये चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर का ढूंढना है। तो आपका आंसर नंबर यहाँ पे देखिए टीम को, हाँ यहाँ पे आप देखे होंगे जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने को बाद कर दी जाती है, खेल हार जाती है। तो यहाँ पे आंसर नंबर आपका आएगा बी, कि खींच ली जाती है वो टीम हार जाती है। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर बी यहाँ पर सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 यानी 65। संगठित शब्द का अर्थ है। संगठित का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है ए साथ साथ, बी लड़ाई, सी खींचना, और डी विजयी होना। तो यहाँ पे आपका साथ साथ, संगठित मतलब साथ साथ होना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही गया। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 1 था। अब हम अनुच्छेद 2 पे चलेंगे। 2 का अनुच्छेद आप लोगों ने पढ़ा, शरीर का भार कम करने के लिए, स्वास्थ्य भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम है। वे है कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चीनी, केक, बिस्कुट कम लें और अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिए
तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं या साइकिल चलाएं, टेलीविजन देखें या वीडियो गेम्स खेलने के साथ स्थान पर अधिक सक्रिय रहें। तो आपका चलिए अब प्रश्न नंबर 66 पे हम आते हैं। 66 है ना। तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है केवल बिस्कुट खाकर, ऑप्शन नंबर बी केवल व्यायाम करके, ऑप्शन नंबर सी संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके, और ऑप्शन नंबर डी है आपका अधिक फल खाकर। तो यहाँ पे दिया गया है बेटा, आप लोग ध्यान देंगे कि कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना, है ना। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को चुनना होगा, संतुलित भोजन और भोजन खाकर और व्यायाम करके। ये आपका 66 का आंसर नंबर सी आपका सही होगा। चलिए 67 पे आइए। 67 आपका भार कम करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? चीनी और केक, फल और सब्जियां, बिस्कुट और चीनी, बिस्कुट और फल। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, फल और सब्जियां हमें अधिक खाना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 68 पे आप देखिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? कोला पेय, नंबर बी फलों का रस, नंबर सी पानी, नंबर डी सब्जियों का रस। तो आपको क्या करना है? नंबर सी ऑप्शन आपका सही होगा, पानी अधिक पीना चाहिए। ठीक है। चलिए अब आपका 69 प्रश्न नंबर 69 पे कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है? सबके लिए अच्छा है। सैर करना और साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना, वीडियो गेम्स खेलना और टेलीविजन देखना। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, सैर करना और साइकिल चलाना, ये सबके लिए अच्छा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे हम आते हैं। यहाँ पे पूछा गया सक्रिय शब्द का विलोम क्या होगा? सक्रिय यानी हम किसी काम के लिए तैयार हो, तो उसका विपरीत होगा निष्क्रिय। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अनुच्छेद अनुच्छेद नंबर 3 पे देखिए बेटा, सभी लोग ध्यान देंगे। शरद ऋतु ग्रीष्म गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच में आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवंत लाल, पीली और नारंगी हो जाती है। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती है। घास पर जब अब ओस नहीं बिछी होती, बल्कि प्रायः प्रत्येक प्रातःकाल को पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान हिमबिंदु तक पहुंचता है। बस जाड़े के लंबे महीने के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगती है। ये परिवर्तन तब होते हैं जब हर ग्रीष्म काल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो जाती है। तो चलिए बेटा, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 71 में देंगे। ग्रीष्म और के बीच शरद ऋतु आती है। ग्रीष्म और यहाँ पे दिया गया है ग्रीष्म और शरद ऋतु, ग्रीष्म और जाड़े की। तो जाड़े को हम शीत भी कहते हैं। ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच शरद ऋतु आती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही होगा। चलिए 72 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 पे शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होते हैं? तो आपका बेटा इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए है दिन छोटे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है इसमें बहुत गर्मी पड़ती है, सी दिन बड़े होते हैं, डी अधिक धूप होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, दिन छोटे होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 73 पे शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता, बी उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, सी उन्हें पर्याप्त जल नहीं मिलता, डी उसमें बहुत अधिक ऑक्सीजन एकत्रित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, क्योंकि उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, क्योंकि धूप कम होने लगती है तो प्रकाश नहीं मिल पाता। यही ऑप्शन का नंबर बी आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे हम देखते हैं। शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? नंबर 1 भोजन
एकत्र करते हैं, बी कम भोजन खाते हैं, नंबर सी फल गिरा देते हैं, नंबर डी रंग बदल देते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर ए, क्योंकि समुद्र बीतने की तैयारी करते हुए पशु भोजन एकत्र करते हैं। यहाँ आपका दिया भी गया है, क्या भोजन एकत्र करने लगते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 75 पे बिछी होती है के लिए दूसरा शब्द हो सकता है घास वाली, ऊनी, ढकी हुई या बढ़ती हुई। तो इसमें से भी सही ऑप्शन आपका है सी, क्योंकि बिछी होना यानी कोयला बिछी होती है, ढकी होती है, दोनों एक है, तो ढकी हुई आपका सही होगा। चलिए अब हम अनुच्छेद 4 पे पहुंचते हैं। अनुच्छेद 4 में आपको देखना है दीपक उत्साही था, वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीता और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपने तैराकी के सामान, नाश्ते और खेलने के सामान को अपने एक पिट्ठू बैग में रख लिया। वे सुबह 6 बजे चल दिए। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद वे पिकनिक के स्थान पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। यह गांव में एक फार्म हाउस था। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ों पर चढ़े और आम तथा अमरूद तोड़े। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया और चाचा जी से कहा और कि अब घर लौटने का समय है, तो वे और देर तक ठहरना चाहते हैं क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे आप आते हैं प्रश्न नंबर 76। उत्साही शब्द का अर्थ है विश्वस्त, बहुत प्रसन्न, व्यस्त और निराश। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, उत्साहित तब होते हैं जब हमें कहीं जाना होता है, तो हम बहुत उत्साहित होते हैं यानी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाँ चलिए 73 प्रश्न नंबर 73 पे हम देखते हैं। 73 पे दीपक और उनके चचेरे भाई बहन गांव में उड़ गए, ने पिकनिक का आनंद लिया, घर वापस आना चाहते थे, पेड़ों पर न चढ़ सके। तो यहाँ पेपर में आप लोग देख लेंगे कई कटिंग लगी हुई है, ये बच्चों ने की है। उस वैसे तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि दीपक और उसके चचेरे भाई बहन ने पिकनिक का आनंद लिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा यहाँ पे। चलिए प्रश्न नंबर 78 पर हम चलते हैं। दीपक अपने के साथ पिकनिक पर गया। तो यहाँ पे पहली लाइन में आपका दिया गया है वो अपने चाची जी और चचेरे भाई बहन के साथ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा माता पिता, ये आपका गलत है। चाची, चाचा जी और चचेरे भाई बहन, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। सी भी गलत है, डी भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जा रहा है, इस पे आप सही करेंगे। चलिए 69 पे आप देखते हैं पिकनिक, प्रश्न नंबर 79 पिकनिक का स्थान एक में था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है पार्क में, ऑप्शन नंबर बी है समुद्र तट पर, ऑप्शन नंबर सी है गांव में और नंबर डी है तरड़ ताल पे। तो यहाँ आपने देखा यहाँ पे दिया भी गया था कि गांव के एक फार्म हाउस पे था, यहाँ आप देखे हैं। तो यहाँ पे गांव आपका सही ऑप्शन सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गांव। पिकनिक एक का स्थान एक गांव में था, यानी गांव के फार्म हाउस में था। तो ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए डी 80 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 80 पे चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे नंबर ए हम खाते हैं, नंबर बी हम तैरते हैं, नंबर सी गाड़ी चलाते हैं, नंबर डी चावल उगाते हैं। यहाँ आपने देखा है कि उन्होंने देखा कि चावल कैसे उगाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि चावल कि कैसे चावल उगाते हैं। हाँ बच्चों, तो आप सभी ने देखा, आपको ये आप जो है अच्छा लगा होगा। आप लोग ऑप्शन आप मिला लीजिएगा, आपके ऑप्शन सब सही हैं या गलत है, आप अपने आंसर शीट से मिला लीजिएगा। हाँ हमें विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बेटा गुड बाय एवरीवन, थैंक यू।